हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है और आज मैं एक वेब सिटी के अंदर हूँ जो कि NH पे है, नेशनल हाईवे पे है। और NH 24 जो NH 24 पे है। और मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ, हमारे साथ में प्रशांत जी है। और प्रशांत जी ने शायद वेब सिटी को बनते हुए देखा है जब से स्टार्टिंग से, और आज इतने साल हो गए तब से ये रियल एस्टेट का यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बिल्डर की इन्वेंट्री चाहे फर्स्ट सेल में थी चाहे रीसेल में, इन्होंने वो सारे फेज देखे हैं। तो वेब सिटी गाजियाबाद के ऊपर आज हम इनसे ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे कि 2026 में वेब सिटी के अंदर प्लॉट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। तो हम सिर्फ प्लॉट के ऊपर चर्चा करेंगे। काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि कम से कम 2000-3000 सर्चेज हैं। आदित्य रोक यार, आदित्य रोक कट कर। आज हम प्रशांत जी से पूछेंगे वेब सिटी गाजियाबाद में, इनसे एक ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे कि हमें प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए 2026 में। आज हम 12 अगस्त में हैं और 2026 में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके ऊपर आज हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे और इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग, मतलब थाउजेंड्स में लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं वेब सिटी के ऊपर, प्लॉट के ऊपर सर्च कर रहे हैं। प्लॉट किस साइज़ के प्लॉट अवेलेबल है, क्या प्राइसेस अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वेब सिटी क्यों डिफरेंट है सबसे, व्हाट मेक्स वेब सिटी डिफरेंट? पहला तो दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी प्राइवेट टाउनशिप है। ओके। प्राइवेट बिल्डर की टाउनशिप है, 4200 एकड़ की। 4200 एकड़ की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक एक्सप्रेसवे से शुरू हो रही है और दूसरे एक्सप्रेसवे तक जा रही है, यानी NH 9 से शुरू हो रही है एक्सप्रेसवे और अपना ईस्टर्न पेरिफेरल तक जा रही है टाउनशिप। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा इस टाउनशिप से आपको अपना दिल्ली जाना हो, आप आधे घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं, 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। नोएडा जाना हो 15 मिनट्स। अच्छा, इसमें कोई रेड लाइट नहीं है, सिंगल है। स्ट्रेच है। हाँ। आप एक बार अंदर हुए, उसके बाद तो सीधा सीधा गाड़ी आपकी चलती जानी है, कोई ब्रेक का मतलब ही नहीं है। ठीक है। नोएडा एक्सटेंशन जाना हो, आपको हापुड़ बुलंदशहर की साइड जाना हो, आपको मेरठ जाना हो, गढ़ जाना हो, आपको दादरी जाना हो, ग्रेटर नोएडा जाना हो, हार्डली यहाँ से सारे डेस्टिनेशन जितने मैं आपको बता रहा हूँ 45 मिनट लास्ट है। ओके। उतनी देर में आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हो आप। अच्छा, तो इस वजह से एक तो ये हो जाता है, तो लोकेशन की एक लोकेशन एडवांटेज हो गया। दूसरा, ये आज की डेट के अंदर लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे बड़े डेवलपर्स आ गए। अच्छा। जो अभी बड़े जितने भी यहाँ के गाजियाबाद नोएडा के जितने बड़े डेवलपर्स हैं वो सब यहाँ आ चुके हैं। ओके। ठीक है। तो आसपास के एरिया से निकल के आदमी, ऑब्वियस सी बात है, आज की डेट में लेटेस्ट के अंदर हर कोई जाता है। सही, जो चीज़ मुझे लेटेस्ट मिल रही है मैं उसमें जाऊँ। दूसरा, तीसरा इसका है, ये हाईटेक है। अच्छा। हाईटेक से मतलब है कि आप किसी भी कॉलोनी में, किसी भी टाउनशिप में आप जाते हैं, वहाँ पर आपको ओपन ड्रेनेज लाइंस मिल जाती हैं। आपको जो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी वायरिंग से सब आपको ओपन दिखाई दे जाती है। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा आपको सीवर सिस्टम्स आपको ओपन दिखाई दे जाते हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सारा अंडरग्राउंड है। ठीक है। इसके अलावा इधर की एक और खासियत है, वो ये खासियत है यहाँ का ग्रीनरी, ग्रीन एरिया। यहाँ पर 40% ग्रीन एरिया है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, इतने बढ़िया बढ़िया पार्क मिलेंगे आपको, थीम बेस्ड पार्क तैयार हो रहे हैं, मतलब एक अल्ट्रा लग्जरी फील आपको देंगे। ओके। तो ये कई कारण है जिसकी वजह से आपको ये टाउनशिप जो है आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। और अभी तो इसके अंदर अभी हम जितनी डेवलपमेंट देख रहे हैं तो अभी 10% है, 90% तो भी स्कोप बाकी है। तो इस पे इतने ज़्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, मतलब यहाँ प्लॉट लेने के लिए? इसीलिए ना, आज आपको जो चीज़ यहाँ मिल रही है, मैं से आप कहीं आप लिखवा लो, 5 साल बाद आपको उस चीज़ के 1.5 गुना पे भी नहीं मिल रहा है। यानी 100 रुपये की चीज़ आपको 150 में भी नहीं मिलेगी 5 साल में। अच्छा। तो और फिर आज की डेट में हर एक के पॉकेट में आती है। अभी हमारे बहुत से कस्टमर हैं जो, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 28 साल हो गए इस इंडस्ट्री में जी। तो 28 साल में इंदिरापुरम से स्टार्ट करते हुए आया हूँ।
जी जी वहां से हमने जो दिया था, आज वो लोग जो सेल करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, जी। जितने की वहाँ प्रॉपर्टी सेल होती है उतने में तो उनका यहाँ विला बन जाता है। सही कह रहे हैं। और प्लस आप कह रहे हो जैसे अभी 90% तो डेवलपमेंट बाकी है। कितने सेक्टर डेवलप होने हैं, कितने अभी जैसे बता रहे थे बिल्डर बड़े बड़े आ गए, तो अभी तो बहुत सी चीजें आनी है। बहुत कुछ आना है, अभी तो गोल्फ कोर्स आना बाकी है। अच्छा, गोल्फ कोर्स है इसमें? इसमें गोल्फ कोर्स है, वो भी छोटा गोल्फ कोर्स नहीं कि 200-400-500 एकड़ में बना के दे दिया। ये करीब करीब इसके अंदर जो गोल्फ कोर्स है वो भी अच्छे खासे साइज का, यानी कि 10-20 एकड़ का एक बना दिया गोल्फ कोर्स, कुछ ऐसा नहीं है। गोल्फ कोर्स मीन्स गोल्फ कोर्स, रिक्रिएशनल सेंटर है इसके अंदर 129 एकड़ के अंदर। अच्छा जी। 131 एकड़ का गोल्फ कोर्स है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि मतलब किस तरह के लोग प्लॉट खरीदना यहाँ पे चाहते हैं, मतलब किस तरह के लोग हैं जो प्लॉट ले रहे हैं या लेना चाहते हैं? मतलब फैमिली भी ले सकती है घर बनाने के लिए कि सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए? यहाँ पे हर तरह का है क्लाइंट है, ठीक है। मैक्सिमम जो इस समय बाइंग चल रही है तो वो है इस समय एंड यूज़र की, एंड यूज़र के लिए। ओके। तो एंड यूज़र की जब मार्केट आनी शुरू होती है तो प्राइस बहुत तेज़ी से हाइक करते हैं। ओके। क्योंकि एंड यूज़र को बिजनेस नहीं करना होता। उसने तो ले लिया अपने लिए, अब वो उसको रहेगा वहाँ पे 10 साल 15 साल 20 साल, जितना भी टाइम वो निकालेंगे, उसके बाद वो चेंज करेंगे, वो भी नेक्स्ट जनरेशन चेंज करती है। ओके, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि प्लॉट लेना चाहिए या अपार्टमेंट, आप क्या कहेंगे? अगर मेरे पास सेम बजट है। सेम बजट में अगर आपके प्लॉट भी आ रहा है और अपार्टमेंट भी आ रहा है, हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है प्लॉट में जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लैंड की एप्रिसिएशन 100 टाइम बेटर होती है अपार्टमेंट से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अच्छा बताइए, प्लॉट खरीदने से पहले क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए हमें? मतलब जनरली आपने देखा होगा ट्रेंड, मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजें अवॉइड? बातों में नहीं आना चाहिए। बातों में नहीं आना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है। हाँ, होता क्या है कि जैसे कोई एग्जांपल बताइए कभी कोई। क्लाइंट ऐसे होते हैं, कई बार आए हमारे पास, चीज़ उनको पसंद आ रही है, सब कुछ है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, उनके बजट में भी आ रही है और पूरी फैमिली को पसंद है, फिर वो किसी एक को लाएंगे थर्ड पार्टी। हाँ, फिर वो किसी एक को लेके आएंगे। हाँ। ना वो लेंगे ना लेने देंगे। सही कह रहे फिर क्या होता है कि फिर वो आदमी चले जाते हैं, वो क्लाइंट चला गया कि ठीक है, हाँ। मैं लाया किसी की रिस्पेक्ट के लिए, भला तो कर नहीं सकते जी। वो चले जाएंगे, हफ्ते में 10 दिन में महीने में दोबारा रिपीट करते हैं। पता लगता है कि वही चीज़ उन्होंने पूरे महीने के अंदर एक्सरसाइज करी सेम प्रॉपर्टी के लिए, और अब उनको वही प्रॉपर्टी जो पहले मान लीजिए 100 रुपये मिल रही थी, अब वो 102 रुपये में मिल रही है। हाँ। और फिर अब उनको लेनी पड़ती है। तो इसमें लीगल चेक्स क्या क्या करने चाहिए? ये सारे प्लॉट वेरीफाइड है कि ये क्या है, मतलब इस पे लोन अवेलेबल है कि नहीं है, क्या लीगल चेक्स है, थोड़ा हमें बताइए इसके। एक तो ये पूरी टाउनशिप रेरा अप्रूव्ड है। अच्छा, ठीक है, इससे बड़ा तो लीगल चेक कुछ होगा नहीं। नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्डर के चेक हो गया कि बिल्डर की वेरीफाइड होगी। हाँ। ठीक है, अब आते हैं कि एक इंडिविजुअल से, बिल्डर ने एक इंडिविजुअल को दिया, अब एक इंडिविजुअल से आप ले रहे हैं। हाँ। अब उस इंडिविजुअल से जिससे आप ले रहे हैं, उसके पास पेपर्स क्या क्या हैं वो वेरीफाई करना, वो चेक लिस्ट पूरी कंप्लीट करनी चाहिए। तो चेक लिस्ट में क्या क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे? बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती है। ओवर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, थोड़ा ही। जैसे कि उन्होंने पेमेंट करी है तो उसके पेमेंट का मोड क्या रहा है। हाँ। उनका अलॉटमेंट लेटर है, उनका बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं। उसके बाद तो अंदर इंटरनल बहुत सारी चीज़ें हैं, पेमेंट कौन सी है, ट्रांसफर की प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, सब देखना। तो ये सब रीसेल में है कि कुछ बिल्डर की भी इन्वेंट्री है प्लॉट्स में? बिल्डर जो वेव के पास अपनी इन्वेंट्री है ना, हाँ, वो डायरेक्टली पब्लिक के लिए नहीं आ पाती है। क्योंकि वो लोग अभी बड़े सोर्स में है, सारा रीसेल ही है बेसिकली। ओके। तो किस साइज के प्लॉट अवेलेबल हैं? किस किस साइज के? आपने तो बहुत बड़ा मैप लगा रखा है यहाँ पे, ये मैप भी लगा रखा है। ये तो मैप बहुत छोटा है। छोटा है ये मैप? हाँ, अभी जब ये पूरा आ जाएगा ना, हाँ। तो 3 ऊपर 2 ऊपर और 1 नीचे ऐसे करने पड़ेंगे, तब जाके हम पूरी टाउनशिप बसा पाएंगे, दिखा पाएंगे। हाँ। तो थोड़ा ये कुछ सेक्टर है इसमें, सेक्टर 1, 3, तो किस सेक्टर में क्या क्या प्लॉट्स है थोड़ा सा बताएंगे, उससे साइजेस भी हमें पता चल जाएंगे। सेक्टर 1 में 125 हो गया,
हाँ। 145, 206, जी 225, जी ये साइज के प्लॉट हो गए हैं। ठीक, इसके अलावा इसके अंदर आप जो ब्लू कलर का ऊपर मार्क देख रहे हैं, जी उसके बराबर में आपके जो वाइट पोर्शन है पूरा का पूरा, ये सारा ग्रुप हाउसिंग का है अच्छा सेक्टर 1 में। जी तो इसमें आपका गुलशन है, मधुसूदन है, एसके है और वरेडिया है। ओके ये तो अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं। फ्रंट में कमर्शियल में कार रेंज चल रहा है। तो फेज 1 का तो ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फेज 2 सेक्टर 2 के अंदर। सेक्टर 2 के अंदर कमर्शियल है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, हाई राइज अपार्टमेंट है एसके का और कमर्शियल है। इसके अलावा फायरफॉक्स का कमर्शियल है अभी तक। ओके ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं आपका सेक्टर 3 में। तो सेक्टर 3 में 240, 287, 344, 404, 485 इस साइज़ के, और एक 900 का साइज़ है, 900 ये साइज़ के प्लॉट हैं। ठीक है, इसके बाद हम सामने जाते हैं सेक्टर 4 में। इसके अंदर सेक्टर 4 के अंदर आप देखेंगे 135, 194, 240, 287, 404 इस गज के प्लॉट है। प्लस इसके अंदर अभी नया लॉन्च करा है एसके ने अपना इंपीरिया के नाम से अपार्टमेंट। तो अभी तक तो ये है इसके अंदर। ओके सेक्टर 5 के अंदर अगर हम चलेंगे तो सेक्टर 5 के अंदर आपका 135, 194, 240, 287, 350 साइज के प्लॉट हैं और एक 900 का साइज का प्लॉट है। प्लस इसके अंदर ड्रीम होम्स, ये वेव का अपना अपार्टमेंट है। इसमें 1, 2, 3 BHK के अपार्टमेंट हैं, मिल जाएंगे आपको। इसके बाद सेक्टर 5 में आपका एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स हैं, 2 BHK और 3 BHK की। फिर आ जाएगा एलिगो 8 स्टोरी अपार्टमेंट है, 3 BHK के सारे। फिर आ जाएंगे उसके बाद अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है ईडन, तो ईडन मिल जाएगा आपको 3 और 4 BHK के अंदर। अच्छा, फिर आते हैं हम 6 में। सेक्टर 6 के अंदर आपको जो है वो 135, 194, 240, 287 साइज के प्लॉट मिल जाएंगे। और इसमें एक अपार्टमेंट है संचार नेस्ट के नाम से, और उसमें आपको 2 और 3 BHK के अपार्टमेंट अवेलेबल हैं। अब आते हैं हम सेक्टर 7 में। सेक्टर 7 में आपको 135, 194, 240 और 404 साइज के विलास प्लॉट मिल जाएंगे। और इसके अंदर विलास भी हैं, 194 यार्ड के वेव ने कुछ विलास भी बना कर दिए थे, सिंगल स्टोरी विलास। तो ये है अपना सेक्टर फेज 1 का सेक्टर 7 तक का डिटेल। 7 तक का। अब आ जाते हैं हम फेज 2 के अंदर। फेज 2 में अभी तक सारे के सारे जो है अपार्टमेंट्स प्लॉट्स हैं, वहाँ पे अभी अपार्टमेंट्स नहीं आए हैं। ठीक है, तो प्लॉट के साइज स्टार्ट होता है 240 से। ओके 240 से स्टार्ट होता है, और आपका क्या नाम है 485 तक का साइज है उसमें प्लॉट होगा। तो उसमें बना के भी रह सकते हैं, वो डेवलप हो गए अभी? डेवलप हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा वहाँ पे। अभी कुछ चीज़ें अभी नहीं हुई है कंप्लीट। जब वो कंप्लीट हो जाएंगी, उनको भी साल भर के अंदर होना है, वो भी साल भर में कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को साल, 1.5 साल, 2 साल बाद बनाना हो या लॉन्ग टर्म होराइजन में इन्वेस्टमेंट करना, तो इधर डाल दे तुरंत है, तो ये वाले सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 में आ जाए। अगर किसी आप को क्या कहते हो, मतलब आप सजेस्ट क्या करते हो? अगर इमीडिएट बनाना है हाँ तो आपको इधर आना पड़ेगा फेज 1 में, ठीक है, यानी 1 to 7 में। ठीक है। और अगर आपके पास अभी 3-4 साल का टाइम है तो आप फेज 2 में जाएं। फेज 2 में जाए, ओके, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो प्रशांत जी ये बताइए कि बायर को क्या किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए प्लॉट खरीदने में? क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ मैं कर लूँगा, प्लॉट ढूंढने से लेके ट्रांसफ़र कराने से लेके सारी चीज़ें, एक्सपर्ट की हेल्प क्यों लेनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? हर फील्ड के अंदर अपनी अपनी एक मास्टरी होती है जी। ठीक है। अभी तो वैसे तो लोग अगर बुखार होता है, खांसी जुकाम होती है, दवाई खुद ही ले लेते हैं, डॉक्टर तक नहीं जाते हैं। हाँ हाँ है ना, ऐसे ही हमारी भी जरूरत कई लोगों को लगता नहीं है, हाँ लेकिन तब तक नहीं है जब तक वो कहीं लीगल में नहीं फंसे। हाँ, जिस दिन किसी लीगल में आ जाती है कोई चीज़, तब एहसास होता है आदमी को कि नहीं यार, मुझे किसी ऐसे एक्सपर्ट को, ऐसे एडवाइज़र को रखना चाहिए था बीच में, जो मेरे को स्मूथली इस ट्रांजैक्शन से निकाल ट्रांजैक्शन को पूरा कंप्लीट कर सके। प्लस मुझे लगता है कि आप उसको मल्टीपल कंपैरिजन भी दे पाते हैं। बिल्कुल, कंफर्ट बहुत, प्राइस आपको राइट प्राइस आप बता पाते हो, राइट प्राइस है, कंफर्ट है। हाँ। आपको भाग दौड़ नहीं करनी, आपको पता है कि भाई जो भी मेरा एडवाइज़र है वो काम सारे करेगा,
ठीक है, तो एक एडवाइजर होने से उसकी अगर आप फीस दे रहे हो तो एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि भाई आप अब कुछ लाखों की चीज़ तो रह नहीं गई, करोड़ों रुपए की चीज़ आप खरीद रहे हो, तो तुम क्या ही बचाना, सही देना बात है। चाहिए। मेरे को तो ये लगता है कि आप दो और उससे पूरी सर्विस लो, उसकी पूरी नॉलेज का बेनिफिट लो, तो उससे कि आप स्मूथली निकल जाते हो। बस ये है। ओके, ठीक है। और प्लॉट के साइजेस जो है हम जब आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे कंटेंट में आपको सारे प्लॉट साइजेस हम प्रशांत जी से लेके उसमें लिख देंगे और उसके एवरेज टेनेटिव रेट लिख देंगे, क्योंकि आज 12 अगस्त है, रेट बढ़ते ही रहते हैं, घटते नहीं है ना। तो उसमें आप रेट देख सकते हैं सारे साइज के प्लॉट। और प्रशांत जी, अगर हमारे क्लाइंट आए तो आप उनको सारा कंपैरिजन, प्लॉट डिफरेंट सारी चीज़ें आप हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे। 100% आपके कस्टमर आएंगे हाँ, तो मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी बेस्ट नॉलेज जो मेरे पास है वो मैं उनके आगे रख दूंगा जी जी, कि भाई ये है। ठीक है। थैंक यू। आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी के लिए थैंक यू।